नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक त्रिपाठी, कंसल्टेंट और कैरियर एडवाइज़र। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि सब लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, आपकी परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं, रिजल्ट आ चुका है हाई स्कूल की और 12th की भी। तो जो बच्चे हाई स्कूल के बाद स्ट्रीम चेंज करना है, जो लोग चेंज कर लिए हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कुछ बच्चे जो माँ बाप के अनुसार अपना स्ट्रीम चयन किए हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि बच्चों, हाई स्कूल के नंबर के हिसाब से आपको कैरियर चुनने का अगर चुन रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। क्योंकि हाई स्कूल जो है एक आपका एक बिगिनिंग स्टार्ट है, जो आप यहाँ से आप अपने एजुकेशन को, शिक्षा को एक नई दिशा देते हैं। तो अगर आप लोग अपनी रुचि के अनुसार, इंटरेस्ट के अनुसार अगर चयन कर रहे हैं स्ट्रीम का, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और अगर नहीं, अगर किसी के कहने पे या गार्जियन के कहने पे ले रहे हैं, तब भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हाई स्कूल तो एक आपका एक लेवल था, स्टार्टिंग लेवल होता है, जो वार्म अप होते हैं, वो लेवल था आपका। तो आपने यहाँ पे वार्म अप अच्छी तरह हो लिया, तो अब आप कोई भी स्ट्रीम, चाहे पीसीएम हो, पीसीबी हो, कॉमर्स हो, आर्ट हो, कोई भी हो, अगर आप चेंज कर रहे हैं तो आप अब एक लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं अपने। यहाँ से आपका एक लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, विजन आपका क्लियर होना चाहिए कि हमको अब क्या करना है। तो अगर जो बच्चे पीसीएम लिए हैं, जो बच्चे पीसीबी लिए हैं, जो बच्चे कॉमर्स लिए हैं, अगर वो अपने इंटरेस्ट के अनुसार उस शिक्षा को एडॉप्ट करते हैं, अगर उसको सीरियस करते हैं, तो वो फिर आपका एक बिगिनिंग स्टार्ट हो जाता है। तो आप ये कतई मत समझिए कि आपको जो भी स्ट्रीम लिए हैं वो सब एकदम नए हैं। मतलब आपको कुछ भी पढ़ना हो तो वहीं से आपका अब स्टार्ट होगा। तो ऐसा आप कभी भी मत सोचिएगा कि कोई कौन सा स्ट्रीम लें, कैसे लें, कैसे नहीं। हाँ, कुछ बच्चों का एक विजन क्लियर होता है, बच्चों से सुन के, गार्जियन से सुन के, रिलेशन कोई रिलेटिव भी होते हैं उनको सुन के कि हमको ये करना है। ठीक है, अच्छी बात है, करिए। बट अगर आपका इंटरेस्ट ना हो तब क्या करेंगे आप? अगर जबरदस्ती ले लिया है तब क्या करेंगे आप? तो इसलिए ऐसे चीज़ों से आप, ऐसे डिसीजन से बचिए। आज का ये कंपटीशन का दौर है, बहुत ही भीड़ है, हद से ज़्यादा भीड़ है आपके करियर में। तो इसलिए आपको अगर कोई सब्जेक्ट अच्छा ना लगे और हम लिए रहे हैं उसी को, और उस सब्जेक्ट जो अच्छा नहीं लग रहा है तो उसमें तो हमारा इंटरेस्ट है ही नहीं, और ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं, तो अब जिसका इंटरेस्ट है और वो अच्छे से पढ़ रहा है, तो दोनों के बीच में एक लंबा गैप हो जाता है, उनके मार्क्स में भी अच्छे खासे गैप हो जाते हैं। और यहाँ तो 0.1% में भी हजारों बच्चे लाइन में लगे हैं। तो आप ये कतई गलती मत करिएगा। अभी जो स्ट्रीम चयन किए हुए हैं, उस स्ट्रीम को आप एकदम अच्छे से उसको पढ़िए और उसको एक एक सब्जेक्ट, एक एक चैप्टर, एक एक कॉन्सेप्ट उसको अभी से समझना स्टार्ट करिए। आप ये सोचिएगा कि हम बाद में करेंगे, तो बाद में कुछ नहीं हो पाता है। अभी करिए, लेसन 1 से ही। अगर आप लेसन 1 से ही चयन कर रहे हैं, अपना चूज कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से समझ रहे हैं, तो अभी यही आपका स्टार्ट है। तो इसको आप अच्छे से समझिए। जो नहीं समझ में आ रहा है, अपने गार्जियन, अपने टीचर्स, स्कूल, कोचिंग, जहाँ कहीं भी हों, उसको आप लोग पढ़िए। और अब आपका एक लेवल आ गया है जिसमें आपको अपना गोल निर्धारित करना है, क्या करना है आपको आगे। उसके लिए आपको किसी से
अगर पूछना पड़े, किसी से राय लेना पड़े, किसी से कंसल्ट करना पड़े, तो ये इसमें कोई बुराई नहीं है। और आप अपने हॉबी को, अपने इंटरेस्ट को उनको बताइए, गार्जियन को भी बताइए, मम्मी को, पापा को बताइए कि पापा हमारा इंटरेस्ट इंग्लिश में है, पापा हमारा इंटरेस्ट ड्राइंग में है, पापा हमारा इंटरेस्ट फैशन डिजाइनिंग में है। तो ऐसा नहीं कि आपके गार्जियन नहीं सुनेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा वेलविशर है, सबसे ज़्यादा शुभचिंतक हैं, तो वो आपके माँ बाप हैं और आपके गुरु हैं। उसके अलावा मेरे हिसाब से आपका कोई भी शुभचिंतक नहीं है आपके लिए, क्योंकि दुनिया बहुत ही लंबी है और आपको बहुत ही आगे अभी जाना है, स्ट्रगल करना है। तो आपके गार्जियन, आपके गुरु, आपके टीचर्स, ये दो लोग ऐसे होते हैं जिनको आप अगर सक्सेस हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी होती है। तो इसलिए आप इन तीनों लोगों की बात हमेशा मानिए और अपना इंटरेस्ट देखिए। क्योंकि अगर आप कॉमर्स ले लिए हैं, अपना पीसीएम ले लिए हैं, पीसीबी चेंज करनी है, कोई बात नहीं, लेकिन उसको आप अच्छे से स्टार्टिंग से ही लग जाइए। और जो बच्चे कोचिंग नहीं जा रहे हैं, जो बच्चे जाने में असमर्थ हैं, नहीं जाना चाह रहे हैं, या कोई और कारण है नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग एकदम बिल्कुल ना घबराइए। क्योंकि मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम दीपक त्रिपाठी है और मैं आस्था खादी संस्थान के बैनर तले आपका मेंटर हूं। और आपका चूँकि मेरा स्ट्रीम कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो हम आपको कॉमर्स के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहेंगे। और इसमें आपको कॉमर्स जो बच्चे लिए हैं, वो अगर कोचिंग नहीं जाना चाहते हैं, घर पे ही बैठ के अपना काम करना चाहते हैं, घर पे ही बैठ के अपना डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। इसमें आप अपने डाउट्स क्लियर करिए। और क्योंकि मैं खुद एक अकाउंट बैकग्राउंड से हूँ और मैं बीकॉम बीएड हूँ, प्लस मेरे पास बहुत ही लंबा टीचिंग एक्सपीरियंस है। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे 2-3 सीए हैं और आशा करता हूँ कि आप लोग जो भी हमसे जुड़ेंगे कुछ न कुछ हमसे प्राप्त करेंगे। और हाँ, कॉमर्स के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ, कॉमर्स एक ही बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू। तो हो सकता है कि मैं क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ तो इसलिए लग रहा होगा कि हाँ दीपक सर ऐसे ही बोल रहे हैं, बट नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने जो भी मैथ पढ़ा है, जो भी कैलकुलेशन पढ़ा है, जो भी अलजेब्रा पढ़ा है, वो आपके व्यवहारिक जीवन में कहीं काम आने वाला नहीं है। हो सकता है मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी लगे, बट मैं अपने बच्चों को समझा रहा हूं जो कॉमर्स बैकग्राउंड लिए हैं। तो आपका जो भी ये पढ़ाई है, अगर जो बच्चा कॉमर्स लिया है 11 से, अब उसका जो भी पढ़ाई करेगा वो सीधा सीधा अपनी सोसाइटी के और उसके लाइफ से संबंधित रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका अकाउंट है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडी है, कंप्यूटर है और कोई भी है, जो कुछ भी है, वो सीधा सीधा उसके लाइफ पे, उसके जीवन में घटित हो रहा है, उसके आसपास वो भी चीज़ें घटित हो रही हैं। आप सोचेंगे कैसे? तो मैं अब बताऊंगा कैसे। आगे के लेक्चर में आपको ये सब सारी चीज़ें डिस्क्राइब करूंगा। लेकिन अभी मैं अकाउंट के बारे में बता रहा हूँ कि जो भी बच्चे अकाउंट ले लिए हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और उसमें से कुछ कोचिंग जा रहे होंगे, कुछ और कहीं ज्वाइन किए होंगे, कॉलेज जा रहे होंगे, स्कूल जा रहे होंगे, उनके लिए भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। बट मैं ये जरूर चाहूँगा कि जो भी बच्चे कॉमर्स लिए हैं वो मेरे YouTube चैनल पे, जो आस्था खादी संस्थान के नाम से है, उस पर आएँ और मेरे द्वारा जो भी अकाउंट के बारे में बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो उसको एक बार देखने का कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। हो सकता है, मैं ये ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं ही बेस्ट हूँ, लेकिन हो सकता है कि जो कुछ चीज़ें आपको कुछ अच्छे टीचर्स से नहीं समझ पा रहे हैं, हो सकता है कि मेरे जैसा एक छोटा आदमी आपको वो चीज़ें समझा ले जाए। तो इसमें आपका कुछ नहीं लग रहा है,
बस मैं ये चाह रहा हूं कि आप 2-4 लेक्चर आस्था खादी संस्थान के बैनर तले आप मेरे क्लास को ज्वाइन करिए। और मैं यकीन दिलाता हूँ, कॉमर्स तो एक ऐसी चीज़ है, अकाउंट तो एक ऐसा चीज़ है, इतना इंटरेस्टिंग बना दूंगा मैं उसको कि आपको लगेगा कि अरे यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये तो मैं खेल रहा हूँ, अकाउंट से खेल रहा हूँ। जी हाँ, खेलने की बात है। अकाउंट तो आपके जीवन में है। आप झोला उठाते हैं, घर पे बाजार जाते हैं, सामान लेते हैं, तो सामान लेते हैं तो पैसा देते हैं, तो एक तरफ से लेन हुआ, एक तरफ देन हुआ, लेन देन की चीज़, यही तो अकाउंट है। हिसाब किताब रखना ही तो अकाउंट है। तो अब जो चीज़ें हमारे जीवन में घटित हो रही हैं, अगर वो चीज़ें आपके बुक में आ जाएं, आपको लिखने के लिए आ जाए, वही आपका सिलेबस हो, तो क्यों नहीं आसान हो जाएंगे। तो इसलिए आप अकाउंट से तो एकदम न डरिए। जब तक मैं हूं, मेरे साथ रहिए। अकाउंट खेल की तरह आप लोग समझेंगे, क्योंकि अकाउंट बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं आपको बताऊं, उसमें आपके जीवन से जो भी आप सुबह डोरबेल बजता है, दूध वाला आता है, वहीं से आपका अकाउंट शुरू हो जाता है। दूध दे के जाता है, आप डोर खोले, दूध उठा के घर पे अपना चाय बनाए, पी लिए, अपना काम पे गए, बट वहीं से आपका अकाउंट शुरू हो जाता है। कैसे? दूध वाला दूध दिया, आपने क्या दिया? बोलिए। एट ए टाइम आपने क्या दिया? नथिंग दिया, कुछ नहीं दिया। बट दूध आपको मिला, उसको क्या मिला? दूध वाले को क्या मिल रहा है उस समय? केवल आपका नाम मिल रहा है, आपका क्रेडिट मिल रहा है, आपको उधार मिल रहा है। तो वो उधार किसके नाम से है? आपके नाम से है। वहीं से अकाउंट शुरू हो जाता है। तो वो दूध वाला लिखेगा कि 1 किलो दूध मिस्टर एक्स को दिया इस तारीख को, मिस्टर एक्स को दिया इस तारीख को। आपके नाम की जरूरत पड़ी उसको, उसके अगले दिन देखिए, आप संजोग से जगे हुए हैं, डोरबेल बजी, फिर आए आप, सब्जी वाला आ गया, आप गए सब्जी लिए और जेब से निकाल के उसको 100 रुपये दे दिए। यहां भी अकाउंट है, आपने सब्जी लिया और कैश दिया, बट वो सब्जी वाला अपनी बुक पे आपका नाम नहीं लिखेगा। हो गया अकाउंट। दोनों में अंतर समझिए। एक सामान आपने नगद दिया तो आपके नाम की आवश्यकता उसको नहीं रही, चाहे आपको भी नहीं रही, आपने क्यों लिखा है हिसाब में कि सब्जी लिया। और दूसरी तरफ जिस समय दूध लिया, दूध आपने ले लिया, पैसा नहीं दिया, तो इसका मतलब कि अभी आपके ऊपर उधारी है। तो आप लिखेंगे कि दूध वाले का इस तारीख को, फला तारीख को उधार, दूध प्राप्त किया, कुछ दिया नहीं तो उसका दूध वाले का नाम आपके अकाउंट में आ गया, आपकी किताब में आ गया। उसी प्रकार उसी दूध वाले को, उस दूध वाले की किताब में आपका नाम आ गया। और अगर उसके अगले दिन फिर दूध वाला आ रहा है और आपने एक पैकेट दूध लिया और 100 रुपये दे दिया उसको, सपोज करिए 100 रुपये किलो दूध है, तो 100 रुपये दूध 1 किलो आपने लिया और 100 रुपये उसको दे दिया, तो क्या उस दूध वाले की किताब में आपके नाम लिखने की आवश्यकता रहेगी उसको? हाँ बोलिए। नहीं रहेगी। दैट्स गुड। इसलिए नहीं रहेगी कि भैया वो तो दूध दे दिया और आपने पैसा दे दिया, तो फिर काहे का लेन देन, काहे की दोस्ती? वो दूध दिया, पैसा मिला, अगर नहीं मिला था तब आपको जाएगा। तो यही अकाउंट है। तो ऐसे अकाउंट को कैसे नहीं आप समझ पाएंगे? तो इसलिए जो भी बच्चे अकाउंट लिए हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों, आईसीएसई बोर्ड के हों, या फिर हमारे गांव के यूपी बोर्ड के हों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं, बिना कोचिंग गए केवल आप मेरे साथ जुड़िए और स्कूल जा रहे हैं जाइए, मेरे साथ जुड़िए। कॉमर्स में आपको 1% भी कहीं कोई दिक्कत आने नहीं दूंगा, ये मेरा चैलेंज है। और किसी को भी
ये आजमाना है तो मेरे YouTube चैनल पे आइए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और मेरी क्लास ज़रूर ज्वाइन करिए, भले आधे घंटे के लिए करिए, क्योंकि मैं सीरियस पढ़ाने में यकीन नहीं रखता हूँ। मैं आपको ऐसे ही हंसते खेलते आपको समझाऊंगा। जो नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका तत्काल में आपको उत्तर दूंगा। अगर कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो मैं आपको फिर से मैसेज करूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड करूंगा। आप उसमें आप हमको दीजिए अपने प्रॉब्लम को, मैं उसको सॉल्व करूंगा। बट मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि किसी भी टीचर के साथ अगर आप जुड़े हैं तो एक फेथ होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए, क्योंकि अब तो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है कि यूट्यूब है, एआई है, गूगल है, किसी में भी आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन आपको एक भरोसा होना चाहिए किसी के साथ। हो सकता है कि जो वो पढ़ा रहे हैं हो सकता है 19-20 हो, बट ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें एआई समझा देगा वो आपको समझ में आ जाएंगी। तो इसलिए आप अपने लिए एक मेंटर हमेशा रखे रहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, जो फिजिकल आपका जुड़ाव है, अगर आप जुड़ रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या अगर कोई टीचर बता रहा है, तो अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और टीचर का इसमें क्या लाभ है? टीचर का इसमें सबसे बड़ा लाभ है कि उसको, अगर उसके बच्चे टॉप पे आते हैं, फर्स्ट आते हैं, सफल होते हैं जीवन में, तो उसको सबसे बड़ी परिश्रम, सबसे बड़ा उसको फल मिलता है कि उसका बच्चा वो बोलता है मेरा बच्चा, टीचर बोलता है मेरा लड़का है, मेरा स्टूडेंट है। तो आप ऐसा थोड़ा सा भी किसी के प्रति अविश्वास मत रखिए। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, एक ये विश्वास की डोरी पे टिका हुआ है। आप उसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से ग्रहण करिए। नहीं समझ आए फिर पूछिए, लेकिन जब तक आपको समझ नहीं आए तब तक आगे मत बढ़िए। अकाउंट एक ऐसी चीज है कि आप चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 इसको ओवरलैप नहीं कर सकते हैं, या कोई भी सब्जेक्ट हो। जो थियोरी आप पढ़ेंगे वही आपको आगे जाके न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। तो इसलिए जो भी आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, जो कुछ भी आपको बुक्स में दिया है, वो थॉरली उसको ग्रहण करिए, उसको एक्सेप्ट, उसको रीड करिए क्या है, क्योंकि ये एकदम नई चीज आ रही है आपके कोर्स में। तो जो नई चीजें हैं उस पर आपका दिमाग जल्दी कंसंट्रेट हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इसको, जो भी बुक्स सबको मिली गई होंगी, और उसको आप पढ़िए। और डेली पढ़ने का, अकाउंट का या कॉमर्स स्ट्रीम से जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं उनको एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि बच्चों, आप के पास जो भी सब्जेक्ट हैं, पूरे रोज डेली सबको समय दीजिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई नोट्स मिल जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप सफल हो जाएंगे। हो सकता है किसी एग्जाम में, छोटे एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में सफल हो जाएं, बट आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है। तो उसमें आपको सफलता के लिए आपको एक स्टेप आपको चढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप काम करिएगा कि टाइम टेबल बनाइएगा। मैं सारे बच्चों से बोलता हूँ, अपने बच्चों से बोलता हूँ, दूसरे जो भी मिलते हैं मैं सबको बोलता हूँ कि बेटा एक टाइम टेबल बनाओ। हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है, कंप्यूटर भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, अकाउंट को 5 घंटा नहीं देना है, मैथ को 5 घंटा नहीं देना है। अकाउंट 100 नंबर का ही है, मैथ भी 100 नंबर का है, इवन हिंदी भी और इंग्लिश भी 100 नंबर का है। अगर हम 5 घंटा देंगे तो 101 नंबर पूरे जीवन में नहीं आएगा, किसी के जीवन में नहीं आएगा। और अगर हिंदी को भी समय दिए, उतना मत दीजिए, उतना समय मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप 2 घंटा 3 घंटा दीजिए, 15 मिनट निकालिए हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए 1 घंटा निकालिए, आधा घंटा निकालिए, बट डेली निकालिए। और आपको ये जरूर होना चाहिए कि हमको रोज हिंदी, इंग्लिश, अकाउंट के साथ पढ़ना ही पढ़ना है, तभी सोना है। तो मेरे बच्चों, ये तो थोड़ी लंबी हो गई और
इसी सब चीज़ों के साथ फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। उसके लिए आपको नए कोर्स के लिए बहुत बहुत बधाई। और इसी तरह एक एक चैप्टर मैं बताता जाऊंगा। और आप लोगों से निवेदन है, आप गार्जियन से निवेदन है कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनके आसपास कोई बच्चा अकाउंट लिया है, कॉमर्स लिया है, तो ज़रूर मेरे चैनल को उसको भेजें, शेयर करिए और उसको सब्सक्राइब कराइए। और मेरा एक वीडियो, कोई ना कोई एक वीडियो कोर्स से रिलेटेड देखने के लिए प्रेरित करिए। और मैं यकीन दिलाता हूँ अगर कोई एक वीडियो मेरा देखा तो वो दोबारा दूसरे वीडियो देखने के लिए मजबूर होगा। ये इतना मेरे पास, मैं अपने ऊपर विश्वास रखता हूँ और यही भरोसा मैं आप पे भी चाहता हूँ कि अगर जो बच्चे अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो वो कभी उनको पूरे कोर्स लाइफ में कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। तो इसलिए आप आस्था खादी संस्थान मेरा चैनल का नाम है, क्योंकि हम लोग सामाजिक काम में करते हैं, महिलाओं के लिए काम करते हैं, महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई ट्रेनिंग कंप्यूटर ये सब का काम भी करते हैं हम लोग फील्ड में। इसलिए ये खादी आस्था खादी संस्थान केवल कॉमर्स के लिए ही नहीं है, बाकी लोगों के लिए भी है। बट हमारा ये जो क्लास चल रहा है ये इस बैनर के तले इसलिए चल रहा है कि इसमें ऑलरेडी पहले से ही लोग जुड़े हुए हैं। तो आप लोग को जो भी गार्जियन है, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, अगर उनका बच्चा कॉमर्स लिया हुआ है तो उसको आप जरूर ये वीडियो दिखाइए और उसको फिर से अभी मैं फिर वीडियो बनाऊंगा और एक एक चैप्टर वाइज चलेंगे। उसके लिए आपको फिर अगले वीडियो में आपको देखना होगा। इसके लिए आपको मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सारे गार्जियन को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी बच्चे हैं अगर कॉमर्स लिए हैं तो आप उन बच्चों को ये जरूर मेरा वीडियो भेजिएगा और उनसे कहिए कि ये चैनल सब्सक्राइब करें। आगे जो भी आगे चैप्टर आएगा उसमें आप लोग फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।